हम डिस्कस कर चुके हैं आपको एटॉमिक मास यूनिट एंड एटॉमिक मास। नाउ वी डिस्कस ग्राम एटॉमिक मास। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है और यहाँ आप ठीक से समझोगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। तो when atomic mass of an element expressed in gram, that is called gram atomic mass. तो the atomic mass of an element expressed in gram called ग्राम एटॉमिक मास। और मास ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट called gram atomic mass. It means gram atomic mass contains 6.02 into 10⁻23 एटम्स। अभी जस्ट पीछे बतलाए हैं आप लोगों को, जो एटॉमिक मास लेंगे तो मास ऑफ वन एटम दैट इज इन AMU एंड ग्राम एटॉमिक मास इज ऑलवेज टेकन इन ग्राम। जो ही एटॉमिक मास यूनिट हम हटा देंगे उस नंबर से और वहाँ ग्राम लगा देंगे तो वो रिप्रेजेंट करे, वो था मास ऑफ वन एटम, आई रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब हो गया AMU बहुत छोटी इकाई है और ग्राम उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी इकाई है। लाइक जैसे ग्राम बोलते हो, 1 ग्राम, 1 क्विंटल, क्विंटल बहुत बड़ी इकाई है, ग्राम बहुत छोटी इकाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ठीक से समझना है। जो आपका ग्राम एटॉमिक मास जो होता है दैट इज मास ऑफ, यहाँ तो लिखा हुआ है, ये है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम सोडियम, that is a mass of 6.02 into 10⁻23 atoms of सोडियम। और अगर ग्राम हटा करके यहाँ AMU लिख दें तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, यही दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान में हमेशा रखना है। तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। नाउ अब यहाँ निकालना है नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल, अभी के कॉन्सेप्ट में उसी को कहते हैं मोल ऑफ एटम। जब मोल डिस्कस करेंगे तो कैसे रिलेशन है वो और क्लियर हो जाएगा। तो देखें हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल ऑफ एटम, that is a weight of element in gram by
ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास हो गया। अगर इसको हम W से रिप्रेजेंट करें शॉर्ट में लिखने के लिए, इसको A से, तो दैट इज इक्वल टू W/A। ये हो गया आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल ऑफ एटम, दैट इज वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम बाय एटॉमिक मास। या यहाँ अगर हम लिखे हैं वेट तो यहाँ भी लिख देंगे एटॉमिक वेट, यहाँ भी लिख दोगे एटॉमिक वेट। नाउ एग्जाम्पल से और हम इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे पूछ दे 2 पॉइंट हाउ मेनी ग्राम एटम और मोल प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। एग्जाम्पल एक देख लें। तो ग्राम एटम नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल ऑफ एटम। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में दिए हुए हैं लेकर के वेट लेकर के 2.3 ग्राम वेट दिए हुए है, कितना 2.3 ग्राम। तो W/A और W दे दिया है 2.3 और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, दैट इज 0.1 मोल या 0.1 ग्राम एटम ये सोडियम का हो गया। अब ज़्यादा दे कम दे W ये चेंज करेगा, ये तो फिक्स रहेगा पर्टिकुलर एलिमेंट का। एलिमेंट टू एलिमेंट ये वेरी करेगा एटॉमिक मास, लेकिन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ये फिक्स्ड होगा। W वेरी करेगा। अब 100 ग्राम दे दे, 1000 ग्राम दे दे, 0.002 ग्राम दे दे, आप इस फार्मूला का यूज करोगे और निकालते जाओगे मोल ऑफ एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालते चले जाओगे। अब देखो आगे का हम दे रहे हैं लेकर के इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं है, अब तुरंत समझ जाओगे अगर एटॉमिक मास समझ रहे हो तो। मॉलिक्यूलर मास लाइक एटॉमिक मास, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स या ग्राम ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। वो हमारा वाट तो वही रहेगा, तो लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप अपने से भी लिख सकते हो। वैसे हम लिख देते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। वहाँ एलिमेंट का था तो मास ऑफ वन एटम था, यहाँ कंपाउंड है तो 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा। 1/12 इंटू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। बस ये हो गया आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसी प्रकार से सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास में केवल इसमें AMU से गुना कर देना है। चूँकि हम ले रहे हैं AMU में, यही होता है हमारा AMU में ले रहे हैं, इसलिए and molecular mass equal to relative molecular mass into 1
AMU. Example, molecular mass of CaCO3 equal to 100 AMU. It represents that one molecule of calcium carbonate is 100 times heavier than 1/12th part of a carbon 12 atom. एटॉमिक मास यूनिट के रिस्पेक्ट में 100 गुना ज़्यादा भारी है एक मॉलिक्यूल किसका, कैल्शियम का जितना गुना भारी होगा दैट इज योर मॉलिकुलर मास, जितना गुना वो भारी होगा दैट इज योर मॉलिकुलर मास. तो ये 100 टाइम्स हेवियर है, इसलिए मॉलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 100 AMU. नाउ आगे के क्लास में 12th तक आपको काम देगा, इसका हम सेकेंड लिख देते हैं और में लिख देते हैं डिफिनेशन इसका. द सम ऑफ एटॉमिक मास of all atoms present in one molecule of a compound called molecular mass. कॉल्ड मॉलिकुलर मास. अब एक किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना भी एटम है, अगर उस सब एटम के एटॉमिक मास को हम जोड़ दें तो दैट इज योर मॉलिकुलर मास. हमारे बॉडी में हाथ है, पैर है, जितना भी अंग है सभी का मास जोड़ देंगे समूचे बॉडी का निकल जाएगा. उसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का मास, उसमें जितना भी एटम्स प्रेजेंट है सब एटम्स के एटॉमिक मास को अगर हम जोड़ देंगे तो यही आपको आगे काम देगा, लेकर के कहीं निकालना पड़ेगा. 11th 12th में हर एक जगह ज़रूरत पड़ेगी मॉलिकुलर मास निकालने के लिए, तो इसी का आप लोग यूज कीजिएगा. एज फॉर एग्जाम्पल अब हम बतला करके और कुछ दे रहे हैं, अपना घर पर आप लोग निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, जहाँ जो दिक्कत हो. Now example, molecular mass of CaCO3 इक्वल टू, अब इसमें 1 एटम कैल्शियम का है, 1 एटम कार्बन का और 3 एटम ऑक्सीजन का है. सबके एटॉमिक मास को हम जोड़ देंगे. कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 प्लस 3 गो है ऑक्सीजन इंटू 16 इक्वल टू 100 AMU. नाउ ये तो हो गया, समझा दिए आपको जो कैसे निकालोगे. अब कुछ का आप लोग निकालोगे घर पर, दे देते हैं प्रॉब्लम. कैलकुलेट molecular mass of following compounds.
KMnO4 K2Cr2O7 हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड Al2 एल्युमिनियम सल्फेट H2SO4 पोटासियम K2SO4 Al2SO4 का होल 324H2O। ये सब का निकालना है आपको मॉलिक्यूलर मास। कहीं प्रॉब्लम हो इसका क्या करोगे, जिन लोगों को जानकारी नहीं है बुक से देख लोगे। ऐसे वर्बली हम लिख देते हैं जो आपको आसानी हो निकालने में। पोटासियम का 39 होता है, Mn का 52 होता है, ऑक्सीजन ऊपर पर देख ही चुके हो 16 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, सल्फर का 32 होता है और Mn क्रोमियम का 1 मिनट, क्रोमियम का 52, Mn का 55, क्रोमियम का होता है आपका 52। ये बता दिए सल्फर का, एल्युमिनियम का बता दिए, सल्फर हो गया आपका, कार्बन का जानवे करते हो 12, बस हाइड्रोजन का 1। अब अपना देख लोगे, निकाल लोगे। कहीं प्रॉब्लम हो पूछ लेना है जो कहाँ किस में दिक्कत हो रही है। यहाँ जहाँ भी है यहाँ प्लस लिखना है, ब्रैकेट में है वो गुना में चला जाएगा, जो अंडर ब्रैकेट है वो आपको गुना में चला जाएगा, लेकिन जहाँ ये है डॉट है वो सबको प्लस में लिखोगे, प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 और गुना होगा 2 + 16 17 दूनी 34 हो जाएगा। ये सब गुना में हो जाएगा, इसको अपना कर लेना है। प्रॉब्लम है तो कहीं कोई पूछ लेना है ये सब चीज़। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास जो आपको आगे भी काम देगा लेकर के, आगे भी काम देगा लेकर के ये सब डाटा आपको। नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आगे का टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। When molecular mass of a compound expressed in gram called GMM, or mass of, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 6.02 into 23 molecules of a compound called GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ भी एकदम सेम रिलेशन है जो रिलेशन आपको हम एटॉमिक मास में बतलाए हैं ये, और ग्राम एटॉमिक मास में। सिमिलरली यहाँ भी मॉलिक्यूलर मास में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में वही अंतर है। वो अगर हम सिर्फ लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम AMU में, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं हम ग्राम में, ठीक है।
तो जी ही ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, देखो कितना का अंतर हो जाएगा। मॉलिकुलर मास अगर AMU में है तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है, जबकि ग्राम मॉलिकुलर मास जो है उसी कंपाउंड के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का है। इट मीन्स ग्राम जो है बहुत बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू AMU। जस्ट लाइक हम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में आपको डिस्कस कर चुके हैं, उसी चीज़ को यहाँ भी हम बतला रहे हैं, मॉलिकुलर मास और ग्राम मॉलिकुलर मास। एज फॉर एग्जाम्पल, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ CaCO3, अब आप मॉलिकुलर मास ऑफ CaCO3 निकाल चुके हो, 100 होता है, तो वहाँ 100 AMU में होता है, यहाँ सिर्फ लिखेंगे 100 ग्राम। और इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज ऑल्सो योर मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल हो जाएगा। अब देखो रिलेशन कैसे एक दूसरे से सब रिलेटेड होता है, इसी को मोलर मास भी कहा जाता है। ग्राम मॉलिकुलर मास जो होता है वही मोलर मास होता है, इसको भी ग्राम में एक्सप्रेस हम करते हैं। एक मोल का मास जो होता है वो जब भी आएगा तो फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100 ग्राम हो जाएगा। तो यहीं हम मोलर मास के बारे में भी आपको बतला दिए। नाउ नंबर ऑफ ग्राम मोल, अभी सब बुक इसी को लिखता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के जगह पर एलिमेंट लिखेंगे तो वही ग्राम एटम हो जाएगा। वेट ऑफ कंपाउंड बाय मॉलिकुलर वेट। अगर यहाँ मास ऑफ कंपाउंड लिखेंगे तो यहाँ मॉलिकुलर मास लिखेंगे। इसको अगर W से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अगर M से रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू W/M, लिखा ही गया, दैट इज W/M, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम मोल और मोल ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ एग्जाम्पल इसका एक दे देते हैं। Find ग्राम मोल और मोल ऑफ इन टेन ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ वेट दे दिया है लेकर, W तुम आपको दे दिया गया है, दैट इज योर 10 ग्राम। नाउ सीधे फार्मूला का हम यूज करेंगे, मोल ऑफ एटम, ये मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू W/M। अब देख लो W तो 10 दे दिया, और मॉलिकुलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होगा, सोडियम का 23 होता है, O का 16 बता ही चुके हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये हो गया 1/4, दैट इज 0.25 मोल। तो ये आपका जहाँ ज़रूरत पड़े, आगे तो सब न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, पहले थोड़ा सा लोअर न्यूमेरिकल्स होगा, फिर अपर में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, सब्जेक्टिव कैसे बनेगा, सारा क्वेश्चंस कैसे बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो दैट इज योर ग्राम मोलर मॉलिकुलर मास हो गया। नाउ
आगे का टर्म है एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर that is denoted by n or na, n और na। लाइक डजन, जैसे आप जाते हो 1 दर्जन बुक मांगते हो, 1 दर्जन पेंसिल मांगते हो, कितना देता है? 1 दर्जन पेंसिल मांगोगे तो क्या देगा? 12 देगा। 1 दर्जन कॉपी कहोगे तो कितना देगा? लेकर के 12 कॉपी देगा लेकर के। उसी तरह से ये भी एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोज नंबर। तो लाइक डजन रिप्रेजेंट करता है 12 को। ये भी है एवोगाड्रोज के नंबर के तरह भी एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइक डजन एवोगाड्रोज नंबर also represents a fixed number that is 6.02 into 10 to the power 23। ये 12 को रिप्रेजेंट करता है, ये 6.02 into 10 to the power 23 को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स हमेशा याद रखोगे जहाँ भी एवोगाड्रोज नंबर का यूज करना हो, एन ए और एन इक्वल टू 6.02 इंटू, ये भी फिक्स्ड नंबर है दर्जन के तरह। जैसे डजन में 12 का यूज करते हो, इसको हर एक जगह ये स्मॉल पार्टिकल के लिए इसका यूज किया जाता है। दैट इज योर एवोगाड्रोज नंबर। और नाउ स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम सब रिलेटेड है मोल के साथ। देखिए, मोल ऑफ एटम बतलाए, मोल ऑफ मॉलिक्यूल बतलाए, मोल और पार्टिकल में रिलेशन देख रहे हो। 1 मोल कोई भी पार्टिकल जो होता है दैट इज 6.02 इंटू 10 to the power 23 होता है।